फोर्स न्यूज में आपका आज फिर से स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि जब जब हम वीडियो आपके लिए लाते रहें आपको ध्यान आता रहे। आज आपको मैं कोई वीडियो बनाने की बजाय सिर्फ एक बात करता हूँ। कल मैं अपनी गाड़ी से सीधे सीधे जयपुर से रास्तों में से निकल रहा था, लेकिन एक गाड़ी मेरे सामने आई और वो बहुत ही धीरे 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 चल रही है। मैंने कहा न तो वो जो साइड मिल पा रही है ना इधर उधर देख पा रहा। मुझे बड़ा मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि यार ये सामने वाला गाड़ी अपनी कार को चला क्यों नहीं रहा, धीरे क्यों आ रहा है। और जैसे ही मेरा गुस्सा थोड़ा सा चरम पर आने वाला था, मुझे उस कार के पीछे एक फोटो दिखी और उस फोटो को देखते ही मेरे सारे हाव भाव बदल गए, मेरी सोच बदल गई, मेरा गुस्सा क्षण भर में समाप्त हो गया और मेरा सहानुभूति सामने वाले गाड़ी के हिसाब से होने लग गई और सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर के प्रति मेरी सहानुभूति हो गई। वो निशान कौन सा था? वो निशान एक चेयर पे बैठे हुए विकलांग व्यक्ति का था। अर्थात कार के अंदर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो एक विकलांग व्यक्ति है। यह देखकर मेरे हाव भाव सारे बदल गए। जो मैं अभी तक सोच रहा था सब कुछ सोच बदल गई और मैं बड़े कोऑपरेटिव और एंजॉय के मूड में उसके पीछे पीछे चलने लगा जहां तक वो जा रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दिए, दो आंख दी और मैं सुखपूर्वक जीवन जी पा रहा हूँ। साथियों, जैसे मेरा एक स्टिकर देखने से मेरी सोच बदल गई, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, ठीक उसी तरह से जब हमारे को अपने आसपास के लोगों को देखकर कहीं गुस्सा आ रहा हो, उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव के अंदर हमें गुस्सा आ रहा हो, तो क्या हम वहां ये नहीं देख सकते कि हो सकता है इसके बहुत बड़ी बीमारी हो रही हो सकता है घर के ऊपर बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी आ रही हो सकता है कोई लोन की किस्त नहीं चूक रही हो। सामने वाला आदमी जो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका सगा संबंधी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। आपने उसके चेहरे की भाव भंगिमाओं के हिसाब से आपने व्यवहार किया और उस व्यवहार के चलते आपने एक इमेज बनाई और आपका व्यवहार भी साथ के साथ बिगड़ गया। जिस तरह कार धीरे चल रही थी, मेरा व्यवहार बिगड़ रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि ये सामने वाला गलत है। जैसे ही मुझे उसकी सिचुएशन समझ में आई तो अपने हर दोस्त की, अपने रिश्तेदार की, अपने चाचा ताऊ बुआ भतीजे, जो भी आपके सामने जिस पे आपको व्यवहार करना है, तो वहां आपको ये साथ में सोचना ही पड़ेगा कि उसके साथ में किस तरह की परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों के आधार पे आप निर्णय लें, अपने व्यवहार को सुधारें। अभी मैंने 3 दिन पहले ही एक अखबार में न्यूज पढ़ी, एक समाचार पढ़ा। एक माँ ने अपने 3 साल की बच्ची को मार दिया। वजह क्या थी? उसके दूसरी बार भी एक बच्ची हुई, एक लड़की पैदा हुई, मतलब लड़की पैदा होने पे पहली वाली को मार दिया। आप क्या सोच रहे हैं? यह दोष केवल उस महिला का है जिसने अपनी बेटी की हत्या की है? नहीं, वहां दोष पूरे के पूरे उस समाज का है जो लड़के को जन्म लेने के ऊपर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। वहां उस गांव का दोष है वो जो उस महिला को लगातार डिलीवरी के समय भी प्रताड़ित कर रहा होगा। दोष उस समाज का है जब वो गर्भवती थी, उस समय यह कहा जा रहा था कि भाई 2 बेटियां हो गई, एक अब की बार इसके बेटा होना चाहिए, इसका परिवार पूरा तब होएगा जब एक इसके बेटा होएगा। ये सारी की सारी पिछले 1 साल के अंदर समाज ने उसके सामने वो जो सिचुएशन रखती, जो बात रखती, जैसे ही उसके यहाँ डिलीवरी हुई, वहां जैसे उसको पता चला कि उसके लड़की हुई है, उसने हत्या की। उसके पीछे वो एक महिला, वो माँ जिम्मेदार नहीं थी। अरे माँ की तो बहुत ममता होती है। माँ तो बच्चे को भूखा भी नहीं देखना चाहती, माँ बच्चे को चलता हुआ भी देखना चाहती है, माँ बच्चे की किलकारियां सुन के भी उसको खुशी महसूस होती है। माँ बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है? हत्या की है उस पूरे के पूरे गांव ने, उस महिला के सारे रिश्तेदारों ने। और ये तथाकथित समाज की सोच, जहां भी पंच पटेल बैठते हैं, जहां भी मर्दों की पटेलाई चलती है, महिलाओं को हाशिए पे रखा जाता है। उस महिला ने बच्ची की हत्या नहीं की, उससे ये हत्या करवाई गई थी। यदि उस माँ के ऊपर हत्या का आरोप लगता है तो पूरे के पूरे समाज के ऊपर, उस गांव के ऊपर गैर इरादतन हत्या के आरोप में सबको गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह मेरी सोच है, कार के पीछे स्टिकर लगे की वजह से मेरा सोच बदल गई।
जैसे मेरे रिश्तेदारों की पीड़ा समझने आने के बाद मेरी सोच बदल गई, ऐसे सभी को अपना स्वभाव बदलना चाहिए और रिएक्ट करने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।